हमारा सिर्फ ये समझाने का, आप जो कह रही हैं यहाँ प्राण भरा सही है, लेकिन अगर ये समझें कि आपके ध्यान की अवस्था ये है, हमें प्राण की अनुभूति होती है, तो नहीं है। पहले आप अपान वायु की जो गति है उसको रोकिए, ऊपर होगा, रोकना नहीं है, स्वमेव क्रिया होगी, प्राकृतिक जो हो रहा है वो होने लगेगा, जैसे मन अंतर्मुखी होगा होने लगेगा। तो आपको अनुभूति शरीर के निचले भाग से, यानी मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि चक्र, हृदय चक्र से होना चाहिए। जैसे कि कुछ साधकों ने बताया कि हमारा प्राण यहाँ गले तक अटका हुआ, इतना नहीं, यहाँ पे साधक बाहर से आए हुए हैं, इतना प्राण दबाव मारता कि पीछे की ओर उलट रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं हुआ। गुरुदेव हुआ है मुझे ये सब, मैं 12 साल से कर रही हूँ जी। बहुत कुछ हुआ है, अनुभूतियाँ हुई हैं, अनुभव आए हैं। और अभी तो आप मेरे पास, आप कह रहे हैं ना कि मुझे कम टाइम दिया है, नहीं तो मैं बता भी सकती हूँ। एक बार एक सांप बिल्कुल ऐसे सीधा खड़ा हो जाता है मेरे सामने, ये मेडिटेशन के दौरान, और वो ऐसे ही सीधा खड़ा रहता है। ठीक है, मैंने मान लिया जी, लेकिन आपका कंठ नहीं खुला हुआ है, क्या आप मानती हैं? नहीं मानते, मतलब जो आपको अनुभूति होती हो, ऐसा नहीं कि मेरी हाँ में हाँ मिलाए, ऐसा नहीं। जी, प्राण तो हमेशा गुरुदेव यहाँ चढ़े रहते हैं, और बहुत ही मुझे संसार से विरक्ति हो चुकी है। कोई बात नहीं, मैं विरक्ति के विषय में नहीं पूछा, मैंने सिर्फ प्राणों के विषय में पूछा। हाँ, इसका मतलब एक और हुआ, क्या आपका प्राण गले में नहीं रुकता है और सारा ऊपर आ जाता है? रुकता है गुरुदेव, पहले रुकता था, लेकिन अब परमानेंट ही सिर में रहता है। अच्छा, मान लिया। तो इसका मतलब है आपका कंठ चक्र खुला है, आज्ञा चक्र खुला है, सिर का पिछला भाग खुला हुआ जो कि बंद होता है, ऊपर का मार्ग भले भी कोई भी मार्ग हो, यानी किसी भी मार्ग, चाहे जैसे मैं कुंडलनी योग, क्रिया योग, नाद योग, हठ योग, जितने भी योग इधर उधर के हैं, सभी का क्रिया अंदर एक ही जैसी होती, भिन्न भिन्न नहीं। सिर्फ तरीका जो हम अपना रहे हैं, अभ्यास करने का तरीका थोड़ा चेंज होता है। तो क्या समझें, आपके सिर के अंदर के तीनों मार्ग खुले हुए हैं, ब्रह्मरंध्र के पास या ब्रह्मरंध्र खुला हुआ, हम क्या समझे? मतलब नहीं गुरुदेव, ये तो मैं नहीं कह सकती कि नहीं, आपने प्राण की बात की, इसके पहले प्राण ऊपर जाएगा भी नहीं। बस गुरुदेव मैं वही बता रही हूँ, मैंने मेहनत बहुत करी है इसमें, बहुत साधना करी है, बहुत उपवास करे हैं, और आपके पास तो मैं बहुत लेट आई हूँ जैसे मुझे पता लगा है, और जिस दिन से पता लगा मैं बहुत उत्सुक थी यहाँ आने के लिए, लेकिन मेरे प्राण हमेशा यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, मैं माने ले रहा हूँ, हर समय पे रहते हैं, मतलब दिन रात रहते हैं। मन की एकाग्रता के कारण यहाँ अनुभूति होती है, मगर ऐसी अपनी अवस्था मत समझ लेना, सिर्फ ये है। अगर मान लो, अब हम आपकी तरफ, दोनों तरफ से जो आपको अच्छा लगे वो मान लेना। मान लो जैसा आपने बताया, यहाँ अगर पूरे शरीर का प्राण ऊपर आ जाएगा, जैसा कि बहुत से साधक यहाँ है कि जिनका कंठ खुला हुआ ऊपर चला जाता है, उनका होता, एक प्रकृति का नियम है, जब गले के ऊपर हम जाएंगे तो मनुष्य का जो जीवन है जल तत्व की अधिकता से, ये जीवन नहीं, मनुष्य का शरीर जल तत्व की अधिकता से उत्पन्न हुआ है और है। जब हमारा आंतरिक विकास होगा तभी तो प्राण ऊपर जाएगा। जब हमारा आंतरिक विकास होगा, यानी जल तत्व से हम परे जाएंगे, अंतर्मुखी होंगे, परे जाएंगे, तो अग्नि तत्व का विकास होना शुरू हो जाएगा, और जब गले के ऊपर जाएंगे तो और विकास होना शुरू हो जाएगा। जैसा कि ऊपर कहा तो वायु तत्व के लिए आ जाएगा, अब आ जाए। जब अग्नि तत्व का विकास होना शुरू होगा तो एक प्रकृति का अपने आप नियम है, कुंडलनी जागृत हो जाएगी, क्योंकि वो कुंडलनी जो मनुष्य के शरीर में या जीवों के शरीर में जो रहती है, अग्नि तत्व के स्वरूप में रहती है, उसका विकास हो जाएगा और वो जागृत होकर के ऊपर चढ़ने लगेगी। तो चाहे जितनी, जैसा कि आपने कहा मैंने बहुत व्रत किए हैं, मैं ये नहीं कहता, आपका शरीर शुद्ध होगा व्रत के कारण, इसलिए महसूस होता, तो कुंडलनी दिखाई भी देती और आपको बहुत बहुत दिव्य अनुभव आते, कभी न कभी बात भी होती। हम सही मतलब कुछ लंबा होगा जा रहा उत्तर है, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप जो कह रहे हैं सही है, शुद्धता के कारण, आपका जो शुद्धता के कारण और मन एकाग्र किए रहते, इसलिए प्राणों की यहाँ अनुभूति होती है क्या? वहाँ की जो सूक्ष्म कोशिकाएं हैं
वो शुद्ध होकर के क्रियाशील हो गई हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ साधक साधना कर रहे हैं, जो हमारी अपान वायु है, अपान वायु जो हृदय में आती है तो प्राण वायु और अपान वायु मिक्स होकर के ऊपर चढ़ने का प्रयास करती है। गला जब खुल जाता है तो यहाँ की स्थित वायु को उदान वायु कहते हैं। ये दोनों वायु उदान वायु में मिक्स होकर के ऊपर को ब्रह्मरंध्र की ओर जाती है। वो क्रिया नहीं है आपकी, है मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, ठीक है। क्योंकि चाहे जितना कम समझदार साधक हो, अब देखो मैं थोड़ा दूसरे ढंग से, कम समझदार साधक हो यानी कम ज्ञान रखता हो और ज़्यादा उसे पढ़ा लिखा भी ना हो, बुद्धू टाइप हो, लेकिन जब ये क्रिया होगी वो समझने लगेगा। मतलब ये एक ऐसी क्रिया है, वो समझेगा कि मेरा प्राण ऊपर गया। उदान वायु की बहुत बड़ी महत्ता है। इस शरीर को त्यागने के बाद योगी पुरुष उदान वायु का सहारा लेकर के ऊर्ध्व लोकों में जाते हैं। जिसका कंठ खुल गया उसका कल्याण हो गया। मैं अपने साधकों का ऐसे ही करता हूँ। तो हमारा सिर्फ मतलब ठीक तो है। गुरुदेव बस आप कृपा करें मेरे ऊपर इसके लिए। कृपा क्या, ईश्वर से कहें आप। लेकिन ये है, आपने एक शब्द कहा मैं प्राण साधना करती हूँ, तो भाई ये पद्धति सही बात मैंने नहीं जानी। मैं अपने अभ्यास या जो मुझे ज्ञान है उसके आधार पे है। प्राण तो हम लोगों के सभी के कार्य करते हैं। वो कई साधकों को गले में कार्य करता है जो कि इतना अटक रहा था। इन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, सालों साल करनी पड़ेगी गला खोलने के लिए। अगर मैं सहायता नहीं करूँगा या तो दूसरा मार्गदर्शक करे, नहीं तो अगले जन्म जाओ, अगले जन्म। हमारे यहीं पर कई साधक ऐसे हैं कि माता जी के सामने उन्होंने 40-40 साल तक साधना की, कंठ ही नहीं खुला। कंठ तो कंठ है, कुंडलिनी भी जागृत नहीं हुई। गुरुदेव मैं कुछ भी, कितनी भी मेहनत करने को तैयार हूँ, आप कृपा करें। सबसे पहली बात, आप मार्गदर्शक चुनिए। मैं बता रहा हूँ, खैर आप। गुरुदेव मैंने तो आपको चुन लिया है। मेरा तो कार्यकाल ही खत्म है। बस यहाँ के बाद अपना बोरिया बिस्तरा समेटूंगा और बस। गुरुदेव आप इस बार कृपा करें, उसके बाद मैं आपको ध्यान में रख के ही मेहनत कर। यानी कृपा कर दें, फिर आप अपना बोरिया बिस्तरा समेटिए और जाइए। आप तो गुरुदेव उसके बाद भी ध्यान रखेंगे मेहनत करने वालों का। आपने कहा हुआ है, कोशिश करेंगे। लेकिन हमने इतना ज़्यादा लंबा उत्तर देके सभी का इतना बड़ा उत्तर नहीं दे सकते। समझाने के लिए और भी साधक सुन रहे हैं ताकि समझें, प्राणों से संबंधित भ्रमित ना हो। बहुत से साधक भ्रमित हो जाते हैं। पुणे में भी एक साधिका है जो कि अपने आप को यही समझ रही है कि मेरा सहस्त्रार चक्र खुला हुआ है। अच्छा है कि आपने ये नहीं कहा कि मेरा सहस्त्रार खुला हुआ है। बहुत लोगों को यही होता है, यहाँ थोड़ी गुदगुदी हुई 2, 4, 10, 20 दिन में ओम मंत्र से होने लगती है। यहाँ पर मन एकाग्र होने लगती है तो उनका सहस्त्रार चक्र खुल गया। योगी कई जन्म ले लेते हैं। मेरा आखिरी जन्म है तब कहीं जा कर के शुरुआत हुई, जा कर के तब ये हाल है। मगर लोग मतलब ऐसा अभ्यासी ऐसा समझ लेते हैं। तो चलो अच्छी बात है। धन्यवाद गुरुदेव। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.